हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी, आ जाइएगा भी, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में। अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी और क्लास का लाभ उठा सके भी। और जो क्लास हम लोग आज करने वाले हैं मैथमेटिक्स में एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित जो आपको समस्याएँ होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं एज प्रॉब्लम में, आयु संबंधित प्रश्नों में, वो आज की क्लास अगर आप लास्ट तक देखते हैं, पूरी क्लास देखते हैं तो सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। हर एक साथी हर एक बच्चा ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दे क्लास को और जुड़े अपने सभी साथी के साथ। इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। और हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन आज जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। तो जल्दी से आइए और फिर देखिए, शुरू करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में और उन सभी क्वेश्चनों के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो साथी भी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद देखें, नोटबुक और पेन लेकर बैठें, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करें, सारे कॉन्सेप्ट सीख लें। इसके बाद जब भी आप कभी भी एज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बच्चा जिसने भी अभी तक हमारे रेशियो के पार्ट को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, सीख ले। वहाँ से रेशियो से संबंधित बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। रेशियो से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, जल्दी से क्वेश्चन को करना, तो रेशियो संबंधित जो क्लास है रेशियो की, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, वहाँ से सीख लें हर एक कॉन्सेप्ट को। देखिए, समझिए, सीखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीज़ें जान लीजिए भी। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं भाई, ए है और बी है। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं या दो बच्चे हैं। ये भी दो बच्चे हैं। कौन कौन से? ए और बी। ए और बी दो बच्चे हैं। जो ए है वो बी है, बी से 5 वर्ष बड़ा है। अगर हम कहें तो ये 5 वर्ष अगर बड़ा है तो ये 6 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, ये 6 वर्ष का है। अगर हम कहें कि भाई ये जो है बी ए से कितना छोटा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 5 वर्ष छोटा है। और अगर हम कहें कि बी से ए कितना बड़ा है, तो साथी बताएगा भाई कि 5 वर्ष बड़ा है। ये बात हर एक साथी को क्लियर हो रही है। और अगर ये बात है 2020 की, ये बात कब की है भाई? 2020 की, जब ए जो था 6 वर्ष का था, बी 1 वर्ष का था। और तब जो बी था ए से 5 वर्ष छोटा था और ए जो था बी से 5 वर्ष बड़ा था। कब? 2020 में। अब क्या चल रहा है अभी? 2022 चल रहा है। इसका मतलब अब 2020 की बात थी, 6 वर्ष का था, तो 2021 में एक वर्ष बढ़ जाए, ये 7 वर्ष का हो जाएगा, ये 2 वर्ष का हो जाएगा। ये 7 वर्ष का हो गया है, ये वो 2 वर्ष का हो गया है। अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो बी है वो ए से कितना छोटा है, तो क्या बताएंगे भाई? कितने वर्ष का छोटा है? 5 वर्ष का छोटा है। और ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो 5 वर्ष का बड़ा है। ये बात 2022 की है। 2020 में भी 5 वर्ष का ये बड़ा था और ये 5 वर्ष छोटा था। 2022 में भी ये 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष ये छोटा है। और अगर बात की जाए 2030 की, मतलब आगे आने वाले साल में, तो ये कितने वर्ष के हो जाएंगे भाई? अगर ये 20 में 6 का है तो 30 में कितने का हो जाएगा भाई? 10 वर्ष बढ़ जाएगा। 10 वर्ष बढ़ जाएगा, मतलब ये 16 वर्ष का हो जाएगा और ये 11 वर्ष का हो जाएगा भाई। और ये 16 वर्ष का हो गया भाई, ये 11 वर्ष का। कौन? ए 16 वर्ष का, बी 11 वर्ष का।
और अगर हम पूछें कि भाई बी कितना छोटा है ए से, तो क्या जवाब होगा आपका? 5 वर्ष छोटा है। ए कितना बड़ा है बी से, तो 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर हम बात करें 2020 में, तब भी 5 वर्ष छोटा बड़ा था, 2022 में तब भी 5 वर्ष छोटा बड़ा था, 2030 में तब भी छोटा या 5 वर्ष छोटा या बड़ा था। इसका मतलब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या, कि जितना छोटा या बड़ा कोई भी व्यक्ति अभी है वर्तमान में, उतना छोटा या बड़ा वो 10 वर्ष बाद कहें या 20 वर्ष बाद कहें या 50 वर्ष बाद कहें, उतना ही छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि एज जो है दोनों की सेम तरीके से बढ़ रही है, उम्र जो है दोनों की सेम तरीके से बढ़ रही है। ये बात सभी को समझ में आ रही भाई? तो यहाँ से क्या बात समझ में आई भाई, कि कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर दो व्यक्तियों की तुलना हम कर रहे हैं, तो जितना छोटा या बड़ा व्यक्ति अभी होगा, वर्तमान में होगा, उतना ही छोटा या बड़ा, चाहे 10 वर्ष बाद की बात चाहे 10 वर्ष बाद की बात करें, चाहे तो 20 वर्ष बाद या 50 वर्ष की बात करें, उतना ही छोटा या बड़ा होगा। ये बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है? अब कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि अगर 2020 में ये व्यक्ति 6 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, तो अब ये 1 ही वर्ष का 2022 में भी बना रहेगा और ये 7 वर्ष का हो जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है आज तक कि एक व्यक्ति की आयु बढ़े और एक व्यक्ति उतना ही छोटा रहे? भाई वो भी तो बढ़ रहा है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है, उसी हिसाब से अन्य व्यक्ति भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब जितना छोटा या बड़ा रहेगा, उतना ही छोटा या बड़ा हमेशा पूरी लाइफ टाइम वो बना रहेगा। ये बात हर एक बच्चे को गांठ बांध लेना है। मतलब हर एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको समझना होगा। क्वेश्चन में या रियल लाइफ में भी आप देखेंगे तो जितना या छोटा आपका भाई जितना आपसे छोटा होगा या आपका भाई जितना आपसे बड़ा होगा, तो पूरी आपकी लाइफ टाइम उतना ही बड़ा या छोटा रहेगा। आप हमेशा देख लेंगे, किसी भी को लेकर आप देखिए, आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हर एक साथी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, और कुछ बातें जानिए भाई। अब यहाँ पे समझेंगे भाई कि हमने तो ये सीख लिया भाई कि जितना छोटा या बड़ा कोई भी व्यक्ति वर्तमान में है, वो चाहे 10 साल बाद या 15 साल बाद पूछा जाए, तो उतना ही छोटा या बड़ा, या उनके बीच का अंतर जो होगा वो हमेशा समान रहेगा। एज का जो अंतर रहेगा हमेशा समान रहेगा। कैसे? देखिए, मैंने अभी बताया कि भाई एक व्यक्ति है ए, वो 10 वर्ष का है और बी है 20 वर्ष का। ये बात कब की है? ये बात 2004 की है या 2022 की ले लेते हैं भाई। ये बात 2022 की है। ए 10 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है। और अगर हम 2030 की बात करेंगे तो ये 8 साल ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ये 18 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा? 28 का। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर क्या था? दोनों की उम्र के बीच का अंतर क्या था? ये 10 का था, ये 20 का था, 10 का अंतर था। यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों की उम्र, ये 18, ये 28, कितने का है? 10 का है। अब 2040 की बात कर लेते हैं। 2040 मतलब 10 वर्ष फिर बढ़ गया, तो कितने का हो जाएगा? ये 28 का और ये 38 का हो जाएगा। अब अंतर कितने का है? 10 वर्ष का है, बराबर है। तो क्या समझ में आया भाई कि जो अंतर होगा वो हमेशा समान रहेगा। कितने भी सालों का जो हमारा डिफरेंट हो, कितने भी सालों के बाद हम निकालें दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, तो हमेशा समान रहेगा। मतलब उतना ही छोटा या बड़ा रहेगा। क्लियर है? अब आगे चलिए, आगे देखिए और एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगला क्या है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चा, क्या है? क्या है भाई? जो हमारा सिस्टम है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बात समझिए। अब मान लीजिए कि जो ए है और बी है, ये 10 का है, ये 20 का है। ये भाई 10 वर्ष का, ये 20 वर्ष का है। और अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो निकालें, अनुपात निकालें तो क्या आएगा? तो रेशियो क्या होता था भाई? अनुपात क्या होता था? 2 तरीके होते थे रेशियो निकालने के। पहला तो जो होता था
कि हम इन दोनों को अनुपात में रखेंगे A अनुपात B में, तो 10:20 हो जाएगा। और हमारा जो तरीका होता था कि जो नंबर होते थे यहाँ पे इनको मिनिमम काट लेते थे, मतलब कि जब जितना छोटा से छोटा ये हो सकता था उतना कर लेते थे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1:2। इसका मतलब अब इससे ज़्यादा ये नहीं कट रहे हैं, यही हमारा अनुपात हो जाएगा दोनों के बीच के आयु का, 1:2। ये बात हर एक साथी को समझ में आई भी। अगर बोला जाए कि दो व्यक्तियों के बीच का आयु के बीच का अनुपात निकालिए तो निकाल पाएंगे, कर पाएंगे। ये बच्चा बेसिक चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं आसानी से तो सीखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। देखिए आगे, पहली कंडीशन तो आपने रेशियो में रखना सीख लिया। आप समझिए, अगर हम कहें कि अगर क्वेश्चन में आपसे ये ना बताकर ये बताए कि A और B की आयु का अनुपात 1:2 है, 1 क्या है 2 है, और जो योग है इन दोनों की आयु का जो योग है वो 30 वर्ष का है। ध्यान से समझिए भाई क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाएगा। योग मतलब दोनों की आयु को जोड़ने पर जो आ रहा है योग वो कितने का है, 30 वर्ष का है, और अनुपात ही 1:2 का है। तो दोनों की आयु बताइए कितनी होगी। आपको यहाँ पे पता है कितनी 10 और 20 होगी, लेकिन यही आपको निकालना है। ये नहीं पता है हमें, केवल इतना पता है और ये पता है, अनुपात पता है, योग पता है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना, आसान तरीका है। आपको पता है A B का रेशियो दिया है 1:2, इसका मतलब A की आयु 1 वर्ष, B की आयु 2 वर्ष है। कुछ नहीं करना, योग पता है 30 वर्ष, तो योग अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 और 2 3 आएगा इन दोनों को जोड़ने पर। यही तो इसने कहा है कि योग भाई 30 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है कितना 30, कितना गुना ज़्यादा है तो 3×30, इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये रेशियो भी 10-10 गुना ज़्यादा रहे होंगे। तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 वर्ष, और 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 वर्ष। आ गया भाई, वही आया। तो या तो अगर आपको रेशियो नहीं पता होगा तो रेशियो में इस प्रकार से निकालेंगे। अगर रेशियो पता है, योग पता है, कोई भी एक वैल्यू पता है, तो हम शानदार तरीके से इन सभी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन सीखिए भी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी हर एक बच्चा पहले क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। पहला देखिए भी क्या है। पहला क्वेश्चन है A और B की आयु का अनुपात, A और B की आयु का अनुपात 3:4 और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। A और B की आयु बताइए। A और B की आयु बताइए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे, देखना है आपको। कैसे हम लोग देखना, 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, कैसे आंसर निकालेंगे। ध्यान से समझिए। A और B की आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। मतलब A और जो B है इनके बीच का रेशियो दिख रहा है भाई, सभी को क्लियर है। अनुपात है 3:4 है, इसका मतलब A की आयु रेशियो में 3 है, B की आयु रेशियो में 4 है। दोनों की आयु का योग जो है 28 वर्ष है। योग जो रियल में आयु रही होगी उसका योग 28 वर्ष है। रियल में हमें नहीं पता है,
रेशियो में पता है, तो रेशियो में सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं भाई, कितने का होगा, 4 और 3 7 का है, लेकिन 7 का नहीं है, क्वेश्चन में बताया गया भी 28 वर्ष का है, तो 7 चौक 28, इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा है, ज़्यादा है भाई 4 गुना। तो इसी प्रकार से रेशियो भी 4 गुना ज़्यादा रहे होंगे, तो 4 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें, तो 4 तियाँ 12, मतलब ए का आयु 12 वर्ष और 4 चौको 16, मतलब बी का आयु 16 वर्ष आया भाई। सभी को बताइए 12 और 16 किस ऑप्शन में है, 12 और 16 ए ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्लियर है, हर एक साथी बताएं भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं, कर पाएंगे, आगे चलिए। चलिए दूसरा देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है और उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, तो ए व बी की आयु बताइए, आयु बताइए। ऑप्शन देखिए भी इसके लिए दिए गए हैं और अब आप करके बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी करके बताएगा। चलिए करके बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिए बच्चा, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब ए है और जो बी है उनकी आयु का अनुपात, मतलब रेशियो दिया गया है, क्या है 5:3। इसके बाद कह रहा है और उनकी आयु का योग जो है 32 वर्ष है, 32 ईयर। योग अगर रेशियो में देखिए कितना है, 5 और 3 8 का है, लेकिन ये है 32 वर्ष, कितना गुना, 8 चौक 32, 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से रेशियो भी 4 गुना, इसमें 4 का गुना करिए, इसमें भी 4 का गुना, तो 5 चौको 20 और 4 तियाँ 12, 12 20, वो 20 और 12, मतलब ए 20 वर्ष का है, बी 12 वर्ष का है। किस ऑप्शन में है भाई, 20 12, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई सभी को, कोई दिक्कत, आगे चलिए। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। अगला देख लेते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बनेगा भाई आपसे, अगर आप तो सभी क्लासों को देखते हैं, जो भी आपको रेशियो की क्लासें कराई गई हैं, परसेंटेज की क्लासें कराई गई हैं, सारी अगर चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए भी, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात
दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? देखिए अभी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान दे भी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। मतलब दो विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं कि पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, फर्स्ट और सेकंड दो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं। इनकी जो आयु का अनुपात है 3:2 है। मतलब इसकी 3 है रेशियो में, इसकी 2 है रेशियो में। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब जो एक है वो दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है भाई? 5 वर्ष बड़ा है रियल में, लेकिन रेशियो में देखिए ये इससे कितना बड़ा है? 1 वर्ष का बड़ा है भाई। ये 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष बड़ा है। लेकिन ये कह रहा है 1 वर्ष नहीं बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। कितना गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। रेशियो भी 5 गुना ज़्यादा रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे भाई? 5 का गुणा तो ये 5, और यहाँ भी 5 का गुणा तो 5 3 15 और 5 वो दुनिया 10। मतलब पहला 15 वर्ष का है और दूसरा 10 वर्ष का है। क्लियर, समझ में आया भाई? यही आंसर है। निकाल पा रहे हैं? 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है अभी। सभी से कमेंट करके हर एक साथी बताए भी, हर एक बच्चा बताए ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, हर एक क्वेश्चन भी आसानी से बन पा रहे हैं। प्रत्येक साथी कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 4:7 है। और उनकी आयु का अंतर, और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष का है। 33 वर्ष का है। ए और बी की आयु बताइए। ए और बी की आयु बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए। क्वेश्चन देखिए, अब की बार आपको क्वेश्चन में योग नहीं अंतर दिया गया है। मतलब दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। मैंने अंतर समझाया है भी, किस प्रकार से अंतर निकालते हैं। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या समझते हैं आप इस क्वेश्चन से? हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए और बी है और इनके बीच का अंतर है जो आयु के, वो क्या है? 4:7 है। मतलब ये 4 का है, ये 7 का है रेशियो में। अब की बार दिया गया है क्वेश्चन में और इनकी आयु का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे अंतर कितने का है? 3 का है। तो अंतर मतलब दोनों के बीच का अंतर, दोनों को घटाने पर। तो अंतर यहाँ पे 3 का है, लेकिन दिया कितने वर्ष का है? 33 वर्ष का। कितना गुना ज़्यादा है? 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 11 गुना। 11 गुना ज़्यादा, तो ये रेशियो भी 11 गुने ज़्यादा। ए और बी की आयु निकल आएगी यहाँ से। 11 का गुणा इसमें करिए, 11 का गुणा इसमें करिए, इसमें करेंगे तो 11 चौक 44, 11 सत्ते 77। इसका मतलब ए 44 वर्ष का है, बी 77 वर्ष का है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत हो रही है आपको? समझ पा रहे हैं भाई हर एक कॉन्सेप्ट को? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन देखिए भी क्या है। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है और उनकी आयु का योग, आयु का योग 36 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा। क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन में क्या निकालना है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझने की कोशिश करिए भी। क्या है करा, ए और बी की आयु का जो अनुपात है 4:5 है, मतलब ए और जो बी है उनकी आयु का रेशियो क्या है, 4:5 है। क्लियर है। उनकी आयु का योग, मतलब इनका योग सबसे पहले करना होता है। क्वेश्चन हमने किया है तो 5 और 4 9 हो जाएगा, लेकिन योग जो रियल में दिया गया है 36 वर्ष का है। कितना गुना ज़्यादा है भाई, 9 चौको 36, इसका मतलब 4 गुना ज़्यादा। ये 4 गुना ज़्यादा तो ये भी 4 गुना ज़्यादा, ये भी 4 गुना ज़्यादा। तो 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, मतलब ये अभी 16 वर्ष का है, ये भी 20 वर्ष का है। लेकिन अभी की आयु नहीं बताना है आपको, बताना क्या है 5 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा। तो भाई 5 वर्ष बाद 5 वर्ष और बढ़ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष का हो जाएगा। अभी 16 वर्ष का अभी है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष और प्लस हो जाएगा, 21 वर्ष का हो जाएगा। कौन, ए की आयु आपको निकालना था। आंसर क्या आएगा, 21 वर्ष आएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी का। कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करके बताएं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं या कोई भी दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास को शेयर करिए ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक। उन सभी बच्चों तक क्लास को शेयर करें जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी जो क्वेश्चन हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, उन सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ हर एक क्लास में और हर एक क्लास का लाभ उठाएगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।